हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सर। क्लास 10th का क्षेत्रमिति प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स कह रहा है कि एक बेलन है और बेलन के आकार का है, उसमें एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो मैं यहाँ बेलन बना चुका हूँ। तो ये बेलन है और इस बेलन में शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो इसमें मैं शंक्वाकार खोल काटेंगे। शंक्वाकार खोल काट लेता है। ये शंकु बना दिया और शंकु का ये जो ऊंचाई है, शंकु का ऊंचाई और ये हो गया त्रिज्या हो जाता है। तो त्रिज्या हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर। तो पूरा व्यास दिया हुआ है, यहाँ पर इसका व्यास दिया हुआ है। पूरा व्यास हो गया 1.4 सेंटीमीटर। तो पूरा व्यास हो गया। तो यहाँ जो नीचे देखेंगे तो निचला भाग जो होता है तो वृत्त के आकार का हो जाता है। निचला भाग वृत्त के आकार का हो जाता है और एक इसमें बेलन हो गया और शंकु हो गया। तो इसमें तीन चीज़ें मिल रही है, एक शंकु मिल रहा है और एक बेलन मिल रहा है और निचला भाग जो हो गया ये वृत्त के आकार का हो जाता है। वृत्त के आकार का व्यास दिया हुआ है। तो जितना शंकु का व्यास होगा उतना ही बेलन का भी व्यास है और जितना शंकु का ऊंचाई होगा उतना ही बेलन का भी ऊंचाई होगा। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं, लिखेंगे बेलन तथा शंकु में दोनों में ले लेंगे। तो व्यास दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। देख सकते हैं व्यास दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगा इसका आधी, व्यास के आधी त्रिज्या होती है। और ऊंचाई है, पूरा ऊंचाई दिया हुआ 2.4 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर हो गया। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि यहाँ शंकु है, तो शंकु का वक्रपीठीय क्षेत्रफल πr_l होता है। तो यहाँ ऊंचाई मालूम है लेकिन l यानी कि तिर्यक ऊंचाई मालूम नहीं है। तो तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो शंकु में तिर्यक ऊंचाई होता है, इसका सूत्र होता है h² + r²। इसको ये आप लोग जैसे कि त्रिकोणमिति में पढ़े हैं कि कर्ण बराबर होता है √ लंब स्क्वायर + आधार स्क्वायर। तो उसी प्रकार इसमें बन जाता है सूत्र। तो l निकालेंगे, शंकु का तिर्यक ऊंचाई। तो h का मान है 2.4 प्लस त्रिज्या 0.7 का वर्ग हो जाता है 2.4 यानी कि इसको 24। तो 24 का वर्ग होता है 576 होता है। यहाँ पर रफ कर देते हैं। यहाँ पर रफ कहते हैं जैसे कि 2.4 और 2.4 में आप गुणा करेंगे तो 576 हो जाता है। और पॉइंट के बाद एक अंक और पॉइंट के बाद एक अंक, तो पॉइंट के बाद 2 अंक हो जाता है। तो 2 के बाद अंक रख देंगे दशमलव 1 2, यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट देता हूँ प्लस 0.7। तो 0.7 का 49 हो जाएगा, वर्ग हो जाता है 749। यहाँ पॉइंट हो जाएगा और 0.49। अब इसको जोड़ेंगे, तो 6.25 आ जाएगा, 6.25। अब 625, तो 625 आप जानते हैं कि इसका वर्ग है। तो 625 होता है, सॉरी यहाँ पर डबल नहीं होगा, 625 जो होता है इसका 2.5 वर्गमूल हो जाएगा। आप लोग निकाल सकते हैं। वर्ग करना भी जरूरी होता है। वर्ग याद करो ना, कम से कम 30 तक वर्ग याद होना चाहिए। तो 625 25 का वर्ग था, तो इसका वर्गमूल निकालिए
तो एल निकल गया। और क्वेश्चन कहता है कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शेष बचे ठोस का यहाँ लिखेंगे, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे इसमें कि इस चित्र में देखेंगे कि यहाँ वृत्त हो जाता है, ये में इसमें वृत्त नीचे बन जाता है, तो एक वृत्त हो जाता है और एक शंकु हो जाता है और एक बेलन हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h और शंकु का होता है πr/l और वृत्त का होता है πr²। तो यहाँ कॉमन निकल जाता है पाई पाई पाई, तीनों में पाई है तो पाई निकल जाएगा, और त्रिज्याएं भी है तीनों में, तो तीनों में त्रिज्याएं जो है इसमें सब बराबर है, तो त्रिज्याएं निकल जाती है कॉमन। उसके बाद पाई निकल गया, आर निकल गया, अब उसके बाद अब कुछ नहीं निकलने वाला है, तो 2 बच गया इसमें और एच बच गया, तो एच हो गया प्लस इसमें एल बच जाता है, और इसमें 2 गो त्रिज्या था तो 1 गो त्रिज्या बच गया पाई। तो और पाई का मान रखेंगे 22/7 और त्रिज्या आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या लिखेंगे 0.7 सेंटीमीटर और 2 का 2 हो गया, और एच ऊंचाई है 2.4 प्लस एल का मान है 2.5 और त्रिज्या है 0.7। तो यहाँ पर अब कटाएंगे ये वाला, तो 0.1 बार में कट गया और 22 में 0.1 से गुणा करेंगे तो 2.2 हो जाएगा, और यहाँ 24 दूनी 48 हो जाएगा, और पॉइंट है तो पॉइंट 25 हो गया, 2.5 और 0.7 हो गया 2.2, और इसको जोड़ेंगे तो 7 और 5 12 और 12 और 8 20, 20 का 0 हासिल 2 और 4 6 और 1 हासिल 2 हासिल 8 हो जाएगा, तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट के बाद एक और अंक था तो ये 8 का आएगा और ये 2.2, तो इसमें गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 हासिल 17, तो और ये 0 है तो 0, तो पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ पर है, पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ पर है, तो 2 को रखेंगे यानी कि एक अंक 2 अंक यहाँ पर पॉइंट रखेंगे, तो ये कहेगा 17.6 लगभग में ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये 17.6 है, तो 17.6 एक इसका निकट है तो 18 का निकट है, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 9th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9th नंबर कहता है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक और वस्तु बनाई गई है। जैसा कि आकृति में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कि दर्शाया गया है कि यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक बेलन जैसे बनाया गया है, यहाँ पर बेलन और दोनों तरफ से अर्धगोला लगा हुआ है। जैसे कि कटोरा आप देखते हैं तो बेलन के ये गोलाकार है बेलन, उसमें दोनों सिरों पर अर्धगोला है जो कि कटोरे का आकार का है।
तो यहाँ पर कटोरे के आकार का है, तो हम देखेंगे यहाँ चित्र बना चुके हैं। ऊंचाई है इसका टोटल ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर टोटल ऊंचाई है इसका। और त्रिज्या है इसका, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, जो कि दोनों में त्रिज्या है। अर्धगोला में भी त्रिज्या है और बेलन में भी त्रिज्या है, दोनों में त्रिज्या हो रही है और ऊंचाई बेलन का हो रहा है। तो लिखेंगे बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और बेलन का ऊंचाई जो है बेलन का ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है, तो दोनों सिरों पर है अर्धगोला, तो 2 अर्धगोला लगा हुआ है। और कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस पूरा वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक वस्तु बन जाता है। तो इस वस्तु में एक बेलन है और दोनों सिरों पर 2 अर्धगोला है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है, 2 पाई RH प्लस 2 अर्धगोला लगा हुआ है, तो 2 अर्धगोला, तो 2 लिख दिया। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई R² होता है। तो यहाँ पर 2 कॉमन निकल जाएगा, पाई भी कॉमन निकल जाएगा और त्रिज्या जो है दोनों का एक ही है, तो 2 पाई और त्रिज्या भी निकल गया। तो इसमें बच जाएगा H प्लस, इसमें 2 गो R था तो एक R निकल गया है, तो यहाँ पर बचेगा एक R और 2 का 2 हो गया। तो फिर से मिला लेते हैं, 2 का 2 हो गया कॉमन और पाई का पाई हो गया, दोनों में है और त्रिज्या भी है दोनों में, ठीक है। और H बच गया, यहाँ पर 2R बच गया। अब यहाँ पर मान बिठाएंगे 2 का 2 और पाई का मान किताब में देखते हैं दिया है कि नहीं दिया है। अगर नहीं दिया होगा तो पाई का मान जो हो जाएगा, नहीं दिया है, पाई का मान हो जाएगा 22/7। तो यहाँ 22/7 रख लेंगे। त्रिज्या है 3.5 है त्रिज्या है H, तो ऊंचाई है 10 और 2 और त्रिज्या है 3.5। तो यहाँ पर कटाएंगे 7×5 35 और 22×2 44 हो जाएगा और 0.5 ब्रैकेट में 10 प्लस 3.5 7 होता है, यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4×5 20 और 4×5 20 2 22 और पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा गुणा 17। तो 22 और 17 में गुणा करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 374 वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। तो आप लोग 22 में 17 से गुणा कर लीजिएगा और यहाँ पर 374 आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि पसंद आया होगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करें ज़रूर। और जो भी इस वीडियो में कोई त्रुटि होती है, कोई दिक्कत होती है, स्पीड बनाऊं या स्लो बनाऊं मैं वीडियो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।